और जिलाधीश महोदय को बताते हुए अत्यंत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ कि ये वो स्कूल है जिसने आईएएस भी दिए हैं, आईपीएस भी दिए हैं, नासा में वैज्ञानिक भी दिए हैं, सेना में ब्रिगेडियर भी दिए हैं, गूगल और फेसबुक को चलाने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी दिए हैं, और न जाने कितने हजारों की संख्या में डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर हजारों की संख्या में इस विद्यालय की इस पावन भूमि ने, और जो हमारे मेहनती टीम है और जो हमारे मार्गदर्शक है, मैनेजमेंट है, उनके निर्देशन में रह करके हजारों वीर सपूत इस जमीन से जुड़े और आज पूरे देश और दुनिया में आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अपने माता पिता, हमारे स्कूल का, अपने पूरे टीम का और हमारी पूरी मैनेजमेंट का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर साहब को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं किया, तो कुछ बच्चे आपके फॉलोअर्स यहाँ भी बैठे हैं जिन्होंने स्टेज पे तो परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन जब उनकी मार्कशीट आती है तो 95 से कम उन्होंने कभी नंबर ही नहीं लिए। और आने वाले समय में आपके मार्गदर्शन में, आप ही के कदमों पे चल करके और आईएएस की जो प्रथम प्रतियोगी परीक्षा होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि वो प्रथम प्रतियोगी परीक्षा में आपके पास आकर के और आपके मार्गदर्शन में देश के लिए सेवा करने का अवसर वो प्राप्त करेंगे। इसी बीच कक्षा 12 के गुरकीरत सिंह और दीपक वर्मा को मंच पर आमंत्रित करता हूं जिलाधीश महोदय को कि ये वो हमारे स्कूल की शान है जिन्होंने पिछली कक्षा में 95% नंबर, एक ने आर्ट्स फैकल्टी में लिए और एक ने साइंस फैकल्टी में लिए हैं। और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में, अभी ये बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, पिछले साल यहाँ से गए हैं, और जो भी प्रतियोगी परीक्षा पहली आएगी उस पहली प्रतियोगी परीक्षा में सिलेक्ट होकर के और आपके मार्गदर्शन में ये देश की सेवा करेंगे। जिलाधीश वर्ष पर्यंत हुई गतिविधियों में भी आप अग्रणी रहे हैं। जोरदार तालियों से दीपक का स्वागत करें। मैगजीन के आउटर पेज पर हम देखेंगे आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के तीनों टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स और संभाग स्तर पर टॉपर्स दिए हुए हैं। आमंत्रित करता हूं संतोष कुमार जी सारण, जिलाधीश महोदय का सम्मान करते हुए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कलेक्टर साहब का। ये पूरा कैंपस ये सारे ग्राउंड है, बहुत पुरानी है। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति बातें ये कभी ना, दिनेश जी से निवेदन, रावण की प्रस्तुति बातें कभी ना। थैंक यू। कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें
कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। इस प्रस्तुति के बाद विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वार्षिक प्रतिवेदन चीफ गेस्ट श्रीमान शिव प्रकाश मदन नकाते, जिला कलेक्टर श्री गंगानगर, जिनको अभी किसी जरूरी मीटिंग में जाना था इसलिए चले गए हो। प्रेसिडेंट श्री संतोष कुमार जी सहारन, एक्स MLA, कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष एवं महर्षि दयानंद शिक्षा समिति के अध्यक्ष। गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमान डॉक्टर RS पूनिया जी, निदेशक महर्षि दयानंद शिक्षा समिति श्री गंगानगर। ऑनरेबल गेस्ट श्री कुलदीप जी सिहाग, प्रिंसिपल लॉ कॉलेज, श्रीमती मीनू पूनिया जी, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, श्री विनोद जी गिरधर, प्रिंसिपल BEd कॉलेज, श्रीमती रीटा भाटिया, प्रिंसिपल मिडिल स्कूल, और डॉक्टर PS सूदन, डायरेक्टर नौजगे पब्लिक स्कूल। महर्षि दयानंद शिक्षा समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण, अतिथिगण, अभिभावक, कक्षा 12 के विद्यार्थी, शाला परिवार, पत्रकार बंधु और समाज सेवी, आप सभी ने हमारे निवेदन को स्वीकार कर यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी का DAV फैमिली की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमन करता हूँ आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी को तथा उन उत्साहित व कर्मठ समाज सेवियों को जिन्होंने सन 1942 में आर्य प्राथमिक पाठशाला का पौधा लगाया, जिसने आज मिडिल गर्ल्स स्कूल, DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल, DAV डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज, BEd कॉलेज के रूप में एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। इस विद्यालय में विज्ञान के, नॉन मेडिकल, मेडिकल, एग्रीकल्चर, ये सभी संकाय चल रहे हैं। इसके साथ साथ आर्ट्स में भी बहुत सारे विषय हैं जो यहाँ संचालित हो रहे हैं। कॉमर्स, कंप्यूटर आदि सभी संकाय संचालित हो रहे हैं। विद्यालय में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही संचालित हो रहे हैं। इसके साथ साथ कक्षा 6 से 12 तक को एजुकेशन भी संचालित है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट उपलब्धियां अर्जित की हैं। एकेडमिक में इस वर्ष भी विद्यालय के सभी संकायों का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। विज्ञान संकाय में छात्र गुरकीर्त सिंह ने 94.80% अंक प्राप्त किए। कला वर्ग में छात्र दीपक वर्मा ने 94.60 अंक प्राप्त किए। वाणिज्य वर्ग में छात्र प्रदीप कुमार ने 94.20% अंक प्राप्त किए। ये सभी छात्र डिस्ट्रिक्ट मेरिट में नंबर 1 पर हैं। कक्षा 10 में भी आयुष ने 90.30% और अभिषेक ने 89.33% अंक प्राप्त किए। 12वीं और 10वीं में बहुत से छात्र हैं जिन्होंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा छात्राओं को गार्गी पुरस्कार में भी
बहुत संख्या में प्राप्त हुए हैं और 7 छात्रों का इंस्पायर अवार्ड में चयन हुआ है। सरकार द्वारा 80,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्षों तक उन बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। खेल जगत में इस विद्यालय का बोलबाला हमेशा से रहा है। इस वर्ष भी 63वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता में वॉलीबॉल में 17 वर्ष विजेता, 19 वर्ष विजेता, 14 वर्ष उप विजेता, बास्केटबॉल में 17 वर्ष विजेता, 19 वर्ष उप विजेता, हैंडबॉल में 19 वर्ष उप विजेता और फुटबॉल में 19 वर्ष उप विजेता, बैडमिंटन में बालिका 14 वर्ष उप विजेता रही है। इसके अलावा 37 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस विद्यालय के छात्र सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट के अलावा आरएएस, आईएएस, आरपीएस, आईपीएस जैसे बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। विद्यालय में स्काउट, एनसीसी, एनएसएस इकाइयां उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। इनकी सामाजिक व प्रशासनिक कार्य में सेवाएं ली जाती हैं। विद्यालय में समय समय पर अनेक गतिविधियां भी करवाई जाती हैं। इस वर्ष भी हिंदी दिवस, गांधी जयंती, बाल दिवस, खेलकूद, गायन, वाद विवाद, सुलेख, निबंध, रंगोली, चित्रकला, मेहंदी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई हैं। विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय पत्रिका आलोक मंजरी का प्रकाशन किया गया है, जिसका विमोचन अभी इस कार्यक्रम में किया गया। इसमें वर्ष भर जो भी गतिविधियां हों तथा विद्यार्थियों की रचनाओं को इसमें प्रकाशित किया जाता है। इसी अवसर पर अध्यापकों की अनुशंसा पर नियमित, अनुशासित व मेधावी छात्रों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ रहे छात्रों का भी सम्मानित किया जाएगा। महर्षि दयानंद शिक्षा समिति के सहयोग से और मार्गदर्शन से विद्यालय व छात्रावास में आवश्यक संसाधन जुटाए जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा संयंत्र, रोटी पकाने वाली मशीन, डक्टिंग आदि। इस प्रकार से समय समय पर समिति का सहयोग रहता है। मैं समिति का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्र कार्यालय भी हमें समय समय पर सहयोग करते रहता है और हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। इसलिए हम केंद्र के कार्यालय के भी सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आशा करता हूं कि महर्षि दयानंद शिक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय, निदेशक महोदय, सभी पदाधिकारी व सदस्यगण आगे भी इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे ताकि हम विद्यालय व छात्रावास को और आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।